आज की वीडियो में हम बच्चों देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आप अभी तक चैप्टर 3 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देख चुके हैं। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इन्हीं में से आपके न्यूमेरिकल जो है पूछे जाने वाले, क्योंकि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते तो आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है यहाँ पे आपको डिजिट चेंज देखने को मिल जाए, बट आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को ही मिलने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और आपको बताएंगे कि जो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो डेरिवेशन हो या फिर थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल हो, अलग से जो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, जिनका कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। वो आपको वेबसाइट में मिलेंगे, वो भी हम वीडियो में जानेंगे पूरा लास्ट में स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं नोट्स वाले ऑप्शन में जाकर के। चैप्टर वाइज आपके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन रहे हैं, जिनकी वीडियोस आ जा रही है यूट्यूब पर, वो आपको हमारी वेबसाइट कंपोसर.com पर देखने को मिल जाएंगे। वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो आपको परचेस करने होंगे। वो वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे। तो पहले जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे हमको दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है हमको क्या, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है। फर्स्ट नंबर पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की चाल, और दूसरे नंबर पर बताना है आपको वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, यानी जिस वृत्त पर या फिर वृत्ताकार मार्ग पर वो चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है। और एक हमें बताना है जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसकी चाल क्या होगी, यानी हमें इसकी निकालनी है एक तो इलेक्ट्रॉन की चाल और दूसरा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हमको दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, यानी हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो लिखेंगे ई के यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कितनी दे रखी है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज हमको ये मिल गई, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चेंज करेंगे किसमें, जूल में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बराबर इसमें कितना आवेश होता है, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका 10 × इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, जूल में। तो ये होता है बच्चों आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसको आपने अलग से याद कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब अगर हम बात करें ई के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1.6, देखो यहाँ 10 की पावर भी 1 है, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻18 जूल, -18 जूल। ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा अब हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है हमें, 1.0 × 10⁴, यानी चुंबकीय क्षेत्र दिया है बी का मान 1.0 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक तो हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी है, उसको हमने चेंज कर लिया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। फिर हमें दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र दे रखा। अब हमको निकालना है एक तो v, यानी इसका वेग निकालना है, यानी चाल निकालनी है। ठीक है, सॉरी, चाल निकालनी है। और दूसरा हमें निकालना है त्रिज्या, यानी r। ये दो चीजें हमको इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है चाल निकालने के लिए, जो कि आपका गतिज ऊर्जा से रिलेटेड है। तो नंबर फर्स्ट डाल करके कर देते हैं यहाँ पे हम। नंबर फर्स्ट में देखो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखेंगे यहाँ पे हम, डायरेक्ट लिखेंगे गतिज ऊर्जा बराबर होती है, गतिज ऊर्जा को हम किससे दिखा रहे हैं, ई के से,
गतिज ऊर्जा बच्चों बराबर होती है किसके, हाफ mv²। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ से इसको याद कर लेंगे, हाफ mv²। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर इस v की वैल्यू निकालनी, तो जो फॉर्मूला बनेगा देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, v² को हम यहाँ छोड़ देते हैं, जो अपॉन में 2 है वो चले जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2e के, और जो m है वो आ जाएगा किस में, डिवाइड में। ठीक है, इसको हमने v² को ऐसे का वैसे यहाँ पे रख दिया। क्लियर है, 2 चलेगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी सिंपली यहाँ पे। क्लियर है, बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अब v² हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो क्या लग जाएगा बच्चों, रूट, यानी रूट में आ जाएगा हमारे पास 2e के बट्टे में m। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपको अच्छे से पता है, तो E कैसे, यानी यहाँ पर हमको पता चल जाएगा V यानी इलेक्ट्रॉन की चाल हमें मिल जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की चाल, V बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, रूट में 2e के अपॉन में m। अब वैल्यू आपके पास क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली रूट में 2e के, e के का मान आपने पहले निकाल लिया कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻18, ये आपका किस में है, रूट में, और इस पूरे के बट्टे में कितना, m, m यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान बच्चों कितना होता है, द्रव्यमान होता है आपका 9 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻31। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो -31 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे पावर में, तो क्या बचेगा आपके पास, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें ऊपर हमारे पास क्या है, 2 को भी हम ऐसे रूट में रहने देंगे, और 1.6 इसको हम लिख सकते हैं 16 पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 10⁻−18। अब देखो माइनस का 31 है अपॉन में, तो ऊपर जब लाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास 10 का +31, और इस पूरे का अपॉन में बचेगा हमारे पास 9 इंटू, अब देखो पॉइंट हटाया था 1.6 का, जो पॉइंट हटा नीचे एक जीरो आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10⁻1, और ये पूरा किसके अंदर है बच्चों, हमारे पास अभी रूट में। ठीक है, अब इसको और आगे अगर हम जाएं डिटेल में, तो 10 की पावर नीचे 1 ऊपर जाएगा, हो जाएगा -1, तो हो जाएगा कितना हमारे पास, -19। ठीक है, नीचे +1 ऊपर जाएगा -19, तो 31 माइनस करेंगे 19, तो बच्चों हमारे पास कितना बचेगा, 1 यहाँ हो जाएगा 20 तक, ऊपर 10 यानी 12 बचेगा हमारे पास, प्लस का 12, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, प्लस का 12। ऊपर हमारे पास है 2 इंटू 16 इंटू 10⁻12 और अपॉन में 9, ये सारी वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, रूट में है। 10⁻12 अगर रूट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10⁻6। 16 को अगर आप रूट से बाहर करते तो आ जाएगा आपके पास 4 अपॉन 9। 9 को रूट, देखो रूट में 9 है, रूट में जो 9 है उसको बाहर करेंगे आ जाएगा 3, रूट में बचेगा हमारे पास बच्चों कितना, रह जाएगा हमारे पास √2, और रूट जो 2 का मान होता है वो होता है बच्चों कितना, अगर आपको पता होगा, आई होप कि आप निकालना भी जानते होंगे अच्छे से, तो √2 जो है हमारा, उसका मान मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वैल्यू ऑफ √2 ये होती है 1.41, 1.41, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इंटू √2 का मान है 1.41 इंटू 10⁻6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो 4 की मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 1.41 में, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, हाथ से लगाए 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5.64 अपॉन में 3 और इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे 3 को आप डिवाइड कर लीजिए किसमें, 5.64 में, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 बचा 2, हो जाएगा आपका 26, 3 से घटा 3 से 21, 3 अट्ठे 24, फिर बचा 2, यहाँ पे 2 बचा, हो जाएगा 24, 3 से 21, 3 अट्ठे 24, यानी 1.88 आ जाएगा अप्रॉक्स इंटू 10⁻6। ठीक है, और आप निकाल रहे हैं चाल, और चाल होती है आपकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका हो गया कंप्लीट। सेकंड नंबर में हमको निकालना है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। क्या निकालनी है बच्चों में, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या।
तो सेकंड नंबर देख लेते हैं इसी का, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को। आई होप बच्चों की ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है सेकंड नंबर पे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। इसी का सेकंड पार्ट है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। वैसे तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी आप यहां से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। वैसे जो फॉर्मूला हमारा मेन है, B इक्वल टू होता है चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है mv, अगर आपको याद हो mv अपॉन में RE या फिर ER। ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी। तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला बच्चों आपका क्या बनेगा, इसी से देखो आपका त्रिज्या के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो हो जाएगा R बराबर में mv बट्टे में EB। अब इसका मान आप रख दीजिए। m यानी हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, 9.0 इंटू 10⁻⁻31। चाल अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाल ली कितनी, 1.88 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 और इस पूरे के अपॉन में E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू R कह रहा हूँ B चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चुंबकीय क्षेत्र 1 इंटू 10⁻4 1 इंटू 10⁻4। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। +4 की -4, यहाँ पे -4 आप देख रहे होंगे तो आ जाएगा -4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो -31, अब नीचे +19 और -4, 19 हो गया बच्चों कितना आपका 23। 19 और 4 कितना हो गया 23। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +23 + 6 कितना हो जाएगा 6 7 8 9 +29। तो देखो मान क्या बचा हमारे पास, 9 गुणा 1.88 इंटू -31 और +29 बचेगा हमारे पास कितना 10 की घात -2। और इधर बट्टे में बचेगा देखो हमारे पास एक ये बचा 1.0 और एक 1.6। जब आप 1.6 मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो वापस आपके पास कितना मिलेगा 1.6 ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले आप 9 की मल्टीप्लाई इसमें करा लीजिए इन दोनों के, और फिर 1.6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि आपको सिंपल जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से आती होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.6 इंटू 10⁻⁻2 और त्रिज्या निकाल ले तो त्रिज्या आपकी किस में आ जाएगी, मीटर में। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। सबसे पहला काम कि जो आपको दे रखा है उसको आपने लिख लेना है। तो लिखेंगे दिया है क्या दे रखा बच्चों। सबसे पहले नंबर अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर एक तो हमें दे रखा R यानी त्रिज्या दे रखी है कितनी 2 इंटू R है गिवन 2 इंटू 10⁻⁻10। और इसके अलावा और क्या गिवन है, जो त्रिज्या है आपकी दे रखी है मीटर में, और दे रखा हमको एक समान चाल यानी V दे रखा हमको। V कितना दे रखा है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻6 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और हमको निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। अब आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है जहाँ पर आपका क्या आ जाए B इक्वल टू यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र मिल जाए।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हमें आर और वी दे रखा और उससे हम सिंपली इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बी का मान निकाल पाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाए। तो देखो क्या हम इसमें तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपने इसको। तो चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों जो मेन फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू में I, या फिर आप यहीं पर डायरेक्ट I लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो I यानी धारा बराबर होता है E अपॉन में T, ठीक है। E यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, T हो गया यहाँ पे आपका समय, ठीक है, या फिर आवर्तकाल यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। T बराबर होता है, T को हम लिख सकते हैं 2πr अपॉन में V, 2πr अपॉन में V, T बराबर, ठीक है। अब V अपॉन में है, ये चले जाएगा आपका, बन जाएगा E अपॉन में V चले जाएगा ऊपर अपॉन में 2πr, यानी जो यहाँ पे आपके पास I आया उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं EV अपॉन में 2πr, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो देखो मेन जो B बराबर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था वो बन जाएगा म्यू नॉट, और I की जगह लिख सकते हैं हम E इंटू वी, और म्यू नॉट के अपॉन था हमारे पास 2R पहले से, E V के अपॉन में 2πr, और हमको मिल गया 2 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका कितना 4, पाई को सामने ले लेंगे, बचा हमारे पास क्या EV, और बट्टे में हमारे पास बचा 2R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर बचा ओनली, क्योंकि इस 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई करके तो 4 आया हमारे पास। तो अब यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान आप अच्छे से जानते हैं, किसका मान, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान आप अच्छे से जानते हैं। जब आप चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे आपने देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना था 10⁻⁻7, तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट 10⁻⁻7। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 3 इंटू 10⁻6, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा कितना R स्क्वायर, यानी R का मान आपको रखा है 2 इंटू 10⁻⁻10, और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर देखो जो पावर है 10 की पावर में, उसको थोड़ा सा हम इजीएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस का 19 प्लस और माइनस का 7, 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा -26 प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस का 20, यानी फाइनल हमारे पास बच रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 3 है, तो यहाँ पे हम इंटू में लिख लेते हैं 3, और डिवाइड में अब देखो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 हो जाएगा -20, ठीक है। अब 10 की पावर -20 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा पूरा कैंसिल। 4 से हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 जो होता है 16, यानी 0.4 आ गया यहाँ पे आंसर। 0.4 की मल्टीप्लाई 3 से करा लो, 3 4 जा 12, यानी 1.2 यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। B इसका जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, तो यहाँ पे हमको मिल गया है वेबर पर मीटर स्क्वायर। मेन था कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हमें I नहीं दे रखा है, देखो यहाँ R था और I की जगह हमें V दिया हुआ है, तो I से हम इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर सकते हैं, I बराबर E अपॉन T, T को हम ब्रेक कर सकते हैं 2πr अपॉन में V, और V घूम करके ऊपर चले गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक दूसरे से 4, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समानांतर तारों A व B से क्रमशः 8 एम्पीयर एवं 5 एम्पीयर की वैद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। जो धारा की दिशा है वो एक ही है। तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन ज्ञात कीजिए, यानी हमें फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे तारों में प्रवाहित धारा हमें दे रखी है 2, I1 और I2। अगर हम बात करें I1 की, तो I1 है आपका 8 एम्पियर और I2 है आपका 5 एम्पियर, ठीक है। इसके अलावा हमें
दूरी दी हुई है कितनी, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है r बराबर 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी आप मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो बात करें तो लंबे समानांतर धारावाही तारों के बीच लंबाई पर कार्यरत बल हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका जो होता है वो हम देखेंगे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आएगा होगा कि निकालना क्या है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिखेंगे। एक तो हमें दे रखा है तारों में प्रवाहित धारा है, तो सीधा हम लिखेंगे I1, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। I1 बराबर देखा हमें 8 एम्पियर, I2 दिया है कितना 5 एम्पियर, क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया। इसके अलावा हमें तारों के बीच की दूरी यानी R दे रखा है कितना, R दिया हमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.04 मीटर। और इसके अलावा हमें लंबाई दे रखी है कितनी, लंबाई दी बच्चों 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 0.10 मीटर। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई है। अब हमें निकालना है बल, तो आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा। तो लंबे समानांतर, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सीधे तथा समानांतर तारों ए व बी, ठीक है, तो दो लंबे समानांतर धारावाही तारों के बीच लंबाई पर कार्यरत बल, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, बल बराबर होता है आपका, बल को दिखा रहे हैं हम F से, ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई बनेगा। और जब दो तारे दे रखी हैं, धाराएं दे रखी हैं, उनकी लंबाई दे रखी है और आपको दूरी दे रखी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका I1 I2 इंटू L और अपॉन में आ जाएगा आपका R। क्लियर है। अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, जब आप चैप्टर कर रहे थे ये वाला चैप्टर नंबर 4, वहाँ पे आपने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू देखी होगी, कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, 2 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है। I1 का मान आपको दे रखा है 8, I2 का मान दिया आपको 5, L का मान दे रखा है कितना है, L का मान, L का मान दिया है 0.10 और इस पूरे के अपॉन में क्या R दिया है 0.04। क्लियर है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर ये कट हो जाएगा किससे, नीचे से, तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका डायरेक्ट हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो बचा हमारे पास ऊपर कितना, एक तो बचा है हमारे पास 5 और 4, 5 चौको 20 आ गया, गुणा 10 की घात -7 और यहाँ पे 10 की घात कितना है 1, तो बचेगा कितना हमारे पास 10 की घात -6। ठीक है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बल निकाला यानी न्यूटन, और आप पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर रखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd भी कंप्लीट। इसमें और कुछ पूछा गया है, दूरी पर रखे हमें क्या बताना है, सिर्फ बल का आकलन ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3rd भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं लेकर के नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार चालक लूप में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिज्या दे रखी है यानी आपको R दे रखा है कितना, R दिया है बच्चों आपको 5 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मीटर में आएगा आपका 0.05 मीटर। और I दे रखा है यानी धारा का मान दे रखा है कितना 10 एम्पियर, और हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यूज़ किया था, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2R और ऊपर इंटू में I। म्यू नॉट अपॉन 2R, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को अगर हम चेंज करते हैं, क्या हमारे पास डायरेक्ट म्यू नॉट की वैल्यू है। देखो थोड़ी देर पहले हमने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान देखा था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना देखा था थोड़ी देर पहले,
दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही जस्ट देखा था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान हमने रखना था 2 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर हम लेकर के आ जाते हैं, समझ भी लेंगे कैसे हुआ। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान था बच्चों 2 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, अब हमें चाहिए सिर्फ किसका मान, म्यू नॉट का मान। तो म्यू नॉट बन जाएगा, देखो बट्टे में 2 पाई है तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे अब मान रख दीजिए म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। धारा आपको दे रखी कितनी, 10 एम्पियर। इसको हम 10⁻1 ले सकते हैं, और इस पूरे के बट्टे में 2 इंटू आर जो त्रिज्या दे रखी है, सॉरी हाँ त्रिज्या कितनी है 0.05 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगेंगे, 2 से आप इसको कट कर दो, 2 दूनी 4। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास ऊपर बचा देखो 2 पाई का मान रख दो 3.14 इंटू पॉइंट, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो यानी जहाँ पर आपका प्लस का 1 है +3 हो जाएगा, तो -7 में से +3 जाएगा, बचेगा कितना 10⁻⁻4, सॉरी +4 की -4 क्योंकि -7 बड़ा है, तो -4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6.28 इंटू आ गया आपके पास कितना 10⁻⁻4, और यहाँ पे इसके बट्टे में कितना बच्चों हमारे पास 5, तो इस पूरे का पावर में 5। इसको सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 पंजा 5, 1 बचा, फिर आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा, हो गया 28, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 बचा, 5 चंग 30 इंटू 10⁻⁻4। ये निकल गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, किसके लिए, केंद्र पर, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया, और इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि किसी गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, 4 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पीयर प्रवाह वाले मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम उसको लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध आपका दे रखा है कितना 15 ओम। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है, देखो यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है हम उसको दिखाते हैं किससे, कैपिटल जी से। तो लिखेंगे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी कैपिटल जी हमको दे रखा है यहाँ पर 15 ओम, और इसके अलावा हमें धारा दे रखी है। अब गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है तो उसको हम दिखाते हैं IG से। ठीक है, कितने 4 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है किसके 10⁻³ एम्पियर के, तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और इसके अलावा हमें गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है किससे, 0 से 6 एम्पियर प्रवाह वाले मीटर में, तो यहाँ पे I यानी आ जाएगा हमारे पास कितना 6 एम्पियर। ठीक है, अब अगर हमें बदलना है, देखो 0 से 6 एम्पियर धारा प्रवाह वाले मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक शंट लगाना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक सूक्ष्म प्रतिरोध S जोड़ना होगा, और तब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट या फिर थोड़ी सी हम लैंग्वेज लिख देते हैं कि गैल्वेनोमीटर को, जो लाइन आपके यहाँ पर लिखी हुई है, आप इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर को 0 से 6
एम्पियर परास वाले एमीटर में बदलने के लिए बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि खाली टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करना और ना हमारे पास टाइम है उतना डिटेल में जाने के लिए। तो इसके पास क्रम में एक सूक्ष्म प्रतिरोध एस और एस हमारे का यहाँ पे शंट जोड़ेंगे, ठीक है। और तब जाकर के जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों हमारा I माइनस आई जी, फॉर्मूले को याद रखना आपने, इनटू आ जाएगा आपका शंट यानी S, इक्वल में आ जाएगा आपका आई जी इंटू प्रतिरोध, ठीक है। आई जी आपको पता है, आई का मान अब आपको दे रखा है कितना 6, माइनस आपको दे रखा है आई जी का मान कितना, अब यहाँ पे हमको निकालना है किसका मान, एस का मान निकालना है, ठीक है। यानी वो जो हमारा सूक्ष्म प्रतिरोध हम लगा रहे हैं एस सेंट, तो पहले हम डायरेक्ट उसको यहाँ सिंगल कर लेते हैं, बाकी सारे मान को शिफ्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा एस इक्वल टू में आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। तो आई जी का मान कितना है 4 इंटू 10⁻³ इंटू प्रतिरोध आपको दे रखा है 15 ओम, पूरे का अपन में आई माइनस आई जी, तो यानी ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³ यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। तो अब जो यहाँ पे 10⁻³ है, इसको हम चेंज कर लेंगे 10⁻³ को 4 इंटू 10⁻³ को, तो ये आपका बन जाएगा। देखो 10⁻³ का मतलब क्या कि 1 अपॉन, इसको मैं यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, 4 इंटू 10⁻³ को हम ले सकते हैं 4 अपॉन 10⁻³ और इसको हम ले सकते हैं 4 अपॉन में 1 के पीछे कितने जीरो 3 जीरो, यानी हमें पॉइंट लगाना है कितने 3 डिजिट से पहले, तो हो जाएगा आपका 400 पॉइंट, ठीक है, 0.004 बन जाएगा। तो ये देखो बन जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻³ ऊपर 15 है, 15 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्ट और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 15 इंटू जो हमारा 15 इंटू 4 है 15 चुक हो जाएगा कितना 60, 15 4 जा 16 और इस पूरे का अपॉन में अब इसको 6 माइनस करना है 0.004, तो ऊपर देखो आ जाएगा हमारे पास 60 गुणा 10 की घात -3 बटे में 6 में से 0.004 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5.996। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप हो जाएगा उसको देख लेते हैं। आई होप बच्चों की यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, अब देखो 5.996 जो है अप्रोक्स आपकी किसके है 6 के नियरेस्ट है, तो हम इसको 6 से मान करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, या तो आप पॉइंट हटा लें यहाँ से, तो देखो ये आ जाएगा आपका 60, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, तो 60 अपॉन में आ जाएगा 5.996 इंटू, अब इसको देखो 3 अंक के बाद पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो ऊपर यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की पावर कितना आ जाएगा हमारा +3 और ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 की पावर -3, यानी ये बन जाएगा 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व करेंगे आप 60 अपॉन 5.996 को, तो ये बन जाएगा आपका 0.01 अप्रोक्स आएगा किसके 0.01 के। ठीक है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से करके भी एक बार चेक कर सकते हैं। 60 अपॉन में आप लिखिएगा 5.996 तो आएगा 0.01। ठीक है, अप्रोक्स आएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻6 और ये आंसर है आपका किसमें ओम में। और इसी को आप अगर लिखना चाहते हैं मिली ओम में तो ये हो जाएगा आपका कितना, सीधा हम इसको लिख देंगे 10 मिली ओम।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 ओम जो होता है वो कितने मिली ओम के इक्वल होता है। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपने ये पढ़ा होगा 1 ओम कितने ओम के बराबर होता है। तो ये सिंपल बच्चों होता है, यानी 6 जीरो आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आया हमारा वो आ गया 10 मिली ओम। तो इसमें हमसे पूछा था कि कैसे बदलेंगे, तो सिंपल सा आपने आंसर लिखना लास्ट में कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके समांतर क्रम में हम 10 मिली ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन से पर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है एक इलेक्ट्रॉन 5.0 गुणा 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। यानी अब आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना है। तो बल का सिंपल फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, F इक्वल टू, कमेंट बॉक्स में कितने लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे वेग दिया यानी v का मान दिया है, v बराबर दे रखा है 5.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान दे रखा है 1 टेस्ला, 1t, और कुछ दे रखा है हमें, थीटा का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री। क्लियर है। अब हमें निकालना है बल यानी F, और बल बराबर होता है QVB साइन थीटा। Q, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेग आपको दे रखा कितना, 5 इंटू 10⁻+7, और उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 1 टेस्ला। ठीक है, और थीटा आपको दे रखा है 30, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 30। ठीक है, 5 की गुणा आप करा लीजिए यहाँ पे 1.6 में, 5 छंग 30, 30 का 0 से लगा 3, 5 6 7 8 यानी 8.0, 10⁻⁻19 और प्लस 10⁻7, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना आपका 12, कितना 10⁻⁻12, और साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, 2 से आप कट कर लीजिए, 2 4 जा 8, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻12। बल निकाला है, बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन। तो सिंपल आपका जो आंसर था लास्ट वाले क्वेश्चन का वो आपके सामने निकल करके आ चुका है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टोटल 6 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको सभी कहाँ मिलेंगे, PDF के फॉर्म में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे वो भी आप कहाँ से ले सकते हैं, वो आप पूरा डिटेल में आप देखने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपने जाकर के गूगल में जाकर के आपने सर्च कर लेना है कंबोसर। आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने इस कंबोसर होम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे नोट्स का। इस नोट्स वाले ऑप्शन में जाकर के आपने अपनी क्लास 12 सेलेक्ट कर लेनी है, फिजिक्स पर जाना है, और फिजिक्स में जाने के बाद यहीं पर आपको चैप्टर के नीचे ही, जैसे चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके जस्ट नीचे ही न्यूमेरिकल का ऑप्शन मिल जाएगा। चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले के नीचे जस्ट आपको अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उनकी PDF हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। वो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके इनको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो बात होगी न्यूमेरिकल की या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब अगर हम बात करें जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25 आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपने यहाँ पर क्लास सब्जेक्ट, इस नंबर पर आपने अपनी क्लास बतानी है, सब्जेक्ट बताना है और मीडियम बताना है कि हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर मैसेज करेंगे आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है। और एक काम और करना है आपने, देखो PDF लेने के 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें, और वेबसाइट पर आकर के भी आपने अपनी कॉस्ट चेक कर लेनी है कि कौन सी PDF आप लेना चाहते हो और उसका प्राइस कितना है। ठीक है,
तो अभी आप एग्ज़ाम से पहले पहले ले लेते हैं, यानी जनवरी तक, या आप बात कर लेते हैं कि 31 दिसंबर तक आपको कोई भी सब्जेक्ट आप लेंगे तो वो आपको 70 में कंप्लीट मिल जाएगा। यानी मात्र 70 रुपये में आप कोई भी सब्जेक्ट की PDF ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की। जैसे अभी हम फिजिक्स देख रहे हैं तो फिजिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप अभी लेने जाएंगे तो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट आपको शो हो रही होगी 30 + 20 50 + 20 हो जाएगा आपका कितना, 75 + 15 हो जाएगा आपका ये लगभग 90 रुपये के आसपास ये चारों PDF आपको देखने को मिल रही है। बट अभी आप जैसे व्हाट्सएप पर लेते हैं तो मात्र 70 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो 70 रुपये में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, MCQ टाइप सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं ऐड टू कार्ट करके। और व्हाट्सएप पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बताना है, जैसे आप यहाँ से प्राइस देख लेते हैं आपको पता चल जाता है। बट आप डायरेक्टली आपको बता देंगे, हम आपको एक QR कोड दे देंगे, उस QR कोड पर आपने 70 रुपीज़ पे कर देने हैं। पेमेंट होते ही आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन हम वहाँ पर डायरेक्ट आपको PDF भेज देंगे व्हाट्सएप पर। बाकी जो बच्चे वेबसाइट से ले रहे हैं तो वेबसाइट में आपने यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। लास्ट में यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। जैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुल होता है, आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को बच्चों मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम आपको हर एक चीज़ की अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, सारे सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं तो आप PDF भी परचेस कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए।